हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि हित की प्रधानता से चलता है। युद्ध से अगर व्यवस्था अच्छी बनती है तो युद्ध को भी धर्म युद्ध मानने वाला सनातन धर्म है। जयराम जी की महाराज, पितरों को श्राद्ध कराने में आपकी श्रद्धा मुख्य है और श्रद्धा के साथ साथ आप पितरों को अगर तृप्त करते हैं तो वे पितर आपको बहुत सारी मदद भी करते हैं और आपके घर में अच्छी आत्माएं आती है और आपके बेटे बेटी सुख देने वाले सात्विक परिवार, सात्विक आत्माएं आती है। ऐसा भी कई जगह पर हुआ। मदन मोहन मालवीय, उनके पिताजी, अंग्रेजों ने जब भारतवासियों को बहुत दबाया तो एक संघर्ष चला और कर्फ्यू वर्फ्यू हुआ काशी। तो ये पंडित जी कथा करके आ रहे थे और उनको पता नहीं कि मेरे गांव में कर्फ्यू लग गया, बंदूक वाले सामने हो गए। अब ये पंडित जी तो बेचारे हिंदी और संस्कृत के सिवाय अंग्रेजी जानते नहीं, वो अंग्रेजी में पूछे और ये भाई साहब हिंदी में जवाब दे। वो हिंदी नहीं जानते, ये अंग्रेजी नहीं जानते। आखिर इनको तो उन्होंने रोक लिया। तो मदन मोहन मालवीय के पिता अपना साज लेकर बजाने लग गए। मेरे गिरधर गोपाल तेरी मर्जी पूर्ण हो, तू ही है रखवाल मेरे गिरधर गोपाल। प्रेम की निगाहों का और उस साज का उन सैनिक, अंग्रेज सैनिक, शराबी सैनिकों पर ऐसा असर पड़ा कि वे भी पानी पानी हो गए, बंदूकें रखकर उनके पास बैठे झूमने लगे। बाद में कहा कि इशारों से कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो हम तुमको पहुंचा के आते। पंडित जी को वे सैनिक घर तक पहुंचाने गए। अपना तो बचाव हो गया, लेकिन भारतवासियों पर ये अंग्रेजों का जुल्म कब तक बना रहेगा। पंडित जी के हृदय में चोट लगी और वे गए गया जी, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया और श्राद्ध तर्पण करके झोली फैलाई कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, केवल एक बात मांगता हूँ कि मेरे घर में संतान ऐसी आए, ऐसी संतान आए कि भारत माँ को आज़ाद कराने के काम में सफल हो जाए, ऐसी संतान आए। और दुनिया जानती है कि उस पंडित के घर ऐसी संतान आई जो मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुई और हारती हुई बाजियों में भी उस महापंडित ने जीत का दर्शन करा दिया। कल मैंने बताया था कि आपस में टूट रही थी पार्टी और अंग्रेजों के कुछ षड्यंत्र में आ रहे थे, बस घट विस्फोट होने की तैयारी थी। पार्टी 2-3 हिस्सों में बदलने वाली थी और मदन मोहन मालवीय चले गए एकांत कमरे में, गणपति की आराधना करी और थोड़ा अंतर्मुख हुए तो अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा मिली और ऐसा सुंदर भाषण किया कि महाराज संगठन मजबूत हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ा और भारत आज़ाद हुआ। कभी कभार छोटा छोटा ईश्वर का उपासक, छोटी छोटी ईश्वर की आराधना भी बड़े बड़े परिणाम लाती है। बम धड़ाके इतने बढ़िया परिणाम नहीं ला सकते जितना भगवान की प्रार्थना और श्रद्धा भक्ति बड़े बड़े परिणाम ले आती है। तो आपको श्रद्धा भक्ति सहित पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। एकनाथ जी महाराज श्राद्ध करते थे। एकनाथ जी की पत्नी ऐसी विदुषी थी, ऐसी पति परायणा थी कि श्राद्ध के दिन में सुबह 8 बजे ही सारी वैरायटियां बना के तैयार रखती। और ब्राह्मण लोग आने वाले हैं 11 बजे। भीखमंगे लोगों को खीर की और हलवे पूड़ी की सुगंध, वो बोले यार आज तो एकनाथ महाराज के यहाँ भंडारा है, खीर छन रही, अरे आज माल छन रहे। दूसरे भिखारी ने कहा अपने भाग्य में तो वही धक्का है, 2 रोटी के टुकड़े मिलेंगे या तो एक पूड़ी मिलेगी। तीसरे ने कहा नहीं भाई ये तो एकनाथ जी महाराज के यहाँ हो रहा है, कुछ आधा पेट भर तो हलवा मिलेगा, बाकी का रोटी के टुकड़े मिलेंगे। एकनाथ जी महाराज सुन गए, पत्नी गिरजा को बुलाया, बोले ये बेचारे दरिद्र नारायणों को पत्तल पे बिठाकर भरपेट भोजन कराए, इनकी पत्नी और इनके बच्चों को भी भरपेट भोजन कराए तो कैसा रहेगा, ब्राह्मणों के लिए फिर दोबारा तुम बना पाओगे। बोले आप संकोच मत करिए, अभी तो ब्राह्मण मध्याह्न संध्या को 12-11 के बीच आएंगे, भोजन करा देंगे उनको। उन भीखमंगों को भोजन करा दिया। गिरजा स्नान करके दूसरा भोजन बनाने लगी। वो ब्राह्मणों के कान बात पहुंच गई कि ये एकनाथ महाराज का बच्चा अपने को क्या समझता है, हमारे लिए बनाया हुआ भोजन और भीखमंगों को खिला दिया, क्या हमारी भीखमंगों के साथ एकता कर दी। एमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एकनाथ जी महाराज का बहिष्कार कर दिया। कोई भी एकनाथ महाराज के यहाँ श्राद्ध खाने नहीं जाएगा, भले उसके पितर असंतुष्ट होकर नरक में पड़े और एकनाथ जी महाराज की खबर पड़ेगी।
एक नाथ जी ने देखा कि पंडित ने बहिष्कार कर लिया हमारा और श्राद्ध कर्म का उपयोग करने नहीं आएंगे। एक नाथ महाराज ने ब्राह्मणे में उनके बाप और दादाओं को योग बल से आवाहन करके बुलाया और उनका स्वागत समारंभ करके जब उनके बाप दादे रवाना हुए तो जाते जाते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो जो पंडित बाहर खड़े थे उन्होंने देखा, अरे ये तो तेरा दादा, उसने बोला ये तेरा काका, अरे वो बोले तेरा बाप। यार हम तो नहीं आए लेकिन हमारे बाप दादे जिस संत के योग बल से आ गए, इस संत को पैठान के ब्राह्मणों से हम बहिष्कृत करके कौन से नरक में जाएंगे। पंडित लोग आए और एक नाथ महाराज जी से माफी मांगी। इससे भी सिद्ध होता है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर रहता है, चाहे पितर लोक में रहे, चाहे देव लोक में रहे, चाहे यक्ष लोक में रहे, चाहे किन्नर लोक में रहे, चाहे सिद्ध लोक में रहे, चाहे और किसी अवस्था में रहे, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। श्राद्ध करने से दूसरा फायदा ये कि जब मरने वाले माँ बाप का श्राद्ध करते तो जीते जी माँ बाप का आदर करने की भी प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं कि जीते जी दंगम दंगा और मर जाए तो पहुंचाओ गंगा। जीते जी माँ बाप के साथ दम गम दंगा और मर गए तो पहुंचा दो गंगा। औरंगजेब के बाप ने बहुत बढ़िया बात कही, शाहजहां ने। औरंगजेब अपने बाप को जेल में डालकर गादी पर बैठ गया था और शाहजहां को पीने तक के पानी की मटकी भी ठीक से नहीं। अरे बूढ़ा पीता रहेगा उसमें टूटी फूटी मटकी में। कई बार उसने संदेशा भेजा कि और नहीं तो केवल एक मटकी तो भिजवा दे, मेरा बेटा है तो ठंडा पानी तो पी सकूं। लेकिन नौकरों ने कहा कि जहां पनाह का हुक्म नहीं आपको मटकी मिले। तब शाहजहां ने चिट्ठी लिखी कि धन भागी है वे हिंदू कि जीते जी बाप की तो सेवा करते, मरने के बाद भी अपने बाप को दादाओं को खीर खिलाते, और तू जिंदे बाप को पानी की मटकी भी नहीं भेजता है, कम वक्त। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म हित की प्रधानता से चलता है। आने वाले पुत्र और पुत्रियों का भी हित हो और जाने वाले पिता माता दादा परदादा का भी हित हो। और अमावस्या के दिन भूले भटके जो प्राणी हैं जिनका कोई श्राद्ध नहीं करता है, उनके लिए भी थोड़े तर्पण या 2 कण अनाज के डाल दिए जाते हैं तो उनको भी तृप्ति मिले, ऐसी भावना होती है। लेकिन मान लो मैं किसी जंगल में हूँ अथवा मैं कंगाल हूँ, गरीब हूँ और श्राद्ध के दिन है, तो अब मैं क्या करूं? जो कुछ कंदमूल है राम जी की नहीं, राम जी ने कंदमूलों से श्राद्ध किया था। अयोध्या में आए तब व्यवस्थित श्राद्ध किया था। लेकिन कंदमूल भी नहीं है तो हमारा धर्म कहता है चिंता न करो, पानी का 1 लोटा सूर्य नारायण को चढ़ा दो और दोनों हाथ ऊंचे कर दो। आपकी बगल दिखे ऐसे हाथ ऊंचे कर दो। आप हार मान लो कि मेरे पास देने के लिए श्राद्ध की सामग्री नहीं है, देने के लिए मेरे पास अन्न धन दक्षिणा नहीं है, फिर भी सूर्य नारायण की साक्षी में है यमराज, मेरे पिता फलाने भाई और उनका ये गोत्र है, आप उनको सुख दीजिए, उनको शांति दीजिए और उनका आशीर्वाद मुझे मिले। आप इतना भी करते हैं तो आपकी प्रार्थना से आपके पितरों को संतोष होता है। अगर 1 पानी लोटा देने की आपके पास संभावना नहीं है, जयराम जी बोलना पड़ेगा, कितना हित की भावना से आपका सनातन धर्म है। मुझे तो आश्चर्य लगता है इस सनातन धर्म की पवित्र व्यवस्था पर। दिमाग कभी कभी तो ऐसा हृदय भर जाता है कि बार बार प्रणाम करे इस व्यवस्था को। अगर आपके पास लोटा नहीं है और जल भी नहीं है तो आप क्या करो, बालू रेती का चुल्लू भर के सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए ताकि आपका संकल्प शुरू हो जाए। हे सूर्य नारायण, मेरे पास जल देने के लिए लोटा भी नहीं है और 2 हाथ में जल दे सकूं वैसा पवित्र जल भी नहीं है, इसलिए इस बालू को ही आप अर्घ्य स्वीकार करके मेरे पिता माता या पितामह को शांति संतोष दीजिए। आप ये प्रार्थना करते तभी भी आपकी श्रद्धा स्वाहा से आपके पितरों को संतोष हो सकता है। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को, रिज भजो या खीज रिज भज, भूमि फेंके उगेंगे, भूमि फेंके उगेंगे, उल्टे सीधे बीज उल्टे सीधे, हरि हरि
एक शंका है कि मेरे पिता पितरलोक में भी नहीं है, पशु योनि में भी नहीं है, मेरे पिता तो भगत थे और भगवान के धाम में चले गए, तो फिर मैंने जो श्राद्ध किया वो कहाँ जाएगा, व्यर्थ हो गया। नहीं, मनी ऑर्डर लेने वाली पार्टी नहीं मिलती है तो जो मनी ऑर्डर करता है उसके यहाँ वापस आ जाता है। ऐसे ही जो आपका श्राद्ध कर्म लेने वाला कोई नहीं है, मुक्त आत्मा हो गया तो आपके पुण्यों में जमा हो जाता है। इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब का भाई दारा शिको बड़ा सज्जन आदमी था, हम उसका धन्यवाद करते हैं। औरंगजेब का भाई दारा शिको ने देखा कि जीवन का लक्ष्य शांति पाना है। उस शांति के लिए उसने कई किताब पुराण कुरान पढ़े, कुछ थोड़े संकेत मिले, लेकिन पूर्ण संतोष उसको नहीं होता था। आखिर किसी ने कहा तू हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़। बोले मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। बोले काशी में पंडित विद्वान बहुत रहते हैं, उपनिषदों के ज्ञान में परमात्मा के रहस्य का प्रागट्य होता है। दारा शिको कश्मीर से काशी गया, पंडितों के पास से उपनिषदों का ज्ञान सुना। औरंगजेब का भाई दारा शिको ने ज्ञान सुनते सुनते उसको ऐसी शांति मिली, ऐसा हृदय उसका गदगद हुआ कि दारा शिको ने फैसला किया कि ये संस्कृत के श्लोक पढ़कर जब अर्थ सुनाते हैं पंडित लोग, तो उसमें इतना रहस्य और इतनी शांति, इतना अमृत, अगर मैं खुद संस्कृत पढ़ लूं और खुद सीधे का सीधा अर्थ लगा लूं तो कितना आनंद मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। दारा शिको ने संस्कृत पढ़ने का फैसला किया, लेकिन पंडितों ने कहा कि गधा 1000 बार ना आए तो घोड़ा नहीं हो सकता, हम तुझे संस्कृत नहीं सिखाते। दारा शिको जरा नाराज हुआ, दुखी होकर घूमते घामते पंजाब के तरफ पहुंचा। पंजाब में बैरागी संत, कोई पंजाबी बैरागी संत मिले। उसने कहा कि क्यों भाई तेरा चेहरा उतरा हुआ है? बोले महाराज मैं संस्कृत सीखना चाहता हूं उपनिषद पढ़ने के लिए, लेकिन पंडित लोग मुझे नहीं सिखाते। बैरागी साधु ने कहा जय जय सिया राम, इतनी सी बात, इतना तो हमारे राम सिखा देंगे तो को भैया। संस्कृत सीखा पंजाब के उस बैरागी साधु से दारा शिको। संस्कृत सीखते सीखते महाराज संस्कृत में उसकी कमांड आई, फारसी और उर्दू भाषा तो जानता ही था। दारा शिको ने 17 वर्ष तक उपनिषदों का दोहन किया, मंथन किया, और उपनिषदों का अमृत पाकर दारा शिको इतना प्रसन्न हुआ कि दारा शिको के मन में ये बार बार उठने लगा कि हमारे उर्दू भाषी और फारसी भाषी लोगों को भी खुदा के व्यापक स्वरूप का पता चल जाए। जैसा हिंदुओं में खुदा का बयान और वर्णन है, ऐसा ही हमारे लोग भी उपनिषदों के अमृत का अनुभव कर सके। इस भाव से प्रेरित होकर दारा शिको ने उपनिषदों का अनुवाद लिखना शुरू किया, जयराम जी की। और कई उपनिषदें उसने बनाई मिश्रित भाषा में, संस्कृत, उर्दू और फारसी। उस उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम रखा उसने इल्लो उपनिषद, और इल्लो उपनिषद का एक श्लोक में तुमको सुनाता हूं। हमें खुदा बोलने में कोई संकोच नहीं होता है, हम जानते जो खुद ही आत्मा परमात्मा उसका नाम खुदा भी है। लोग भले राम बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन हम उनको भी सलाह देते कि राम बोलने में, हरि बोलने में आपको किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है, सब नाम उस ईश्वर के हैं, अल्लाह के। दारा शिको ने इल्लो उपनिषद में एक श्लोक में बताता हूं, ऐसा लिखा, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च भाषा समझ गए, मत कर्तव्यम संस्कृत आ गया, बाकी फारसी और उर्दू। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसाद, सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्यम
सर्व कार्यम फते भवेत। ये उपनिषदों का निचोड़ दाराशिकों ने अपनी उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा के मिश्रण में बनाया। कहने का तात्पर्य है कि उत्तम व्यक्ति उत्तम विचार जहाँ कहाँ से लेकर अपना और अपने समाज का भला करता है, और जो घृणा से, द्वेष से, ईर्ष्या से भरे हैं वे अपने को भी घाटा करते हैं और अपने संपर्क में आने वाले को भी घाटा करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि निंदा नफरत को हटाकर मानव मानव एक दूसरे के निकट आए और मानव में छुपी हुई जगमगाती उस मालिक की ज्योत, उस परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने का अवसर पाएं और एक दूसरे को प्रकट करने में साथ सहकार देकर संसार को स्वर्ग बना दे और वातावरण को खुशहाल बना दे। हरि ओम।